आपके अपने YouTube चैनल योगा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपका पता है आपके अभ्यास प्रश्न पत्र स्टार्ट है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये दोस्तों आपका सेट ए है। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न का फुल सॉल्यूशन दे दिया है। नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा चैनल पर। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले आपके आने वाले हैं सही विकल्प जो आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आपका बीज का परिवर्ध होता है। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजांड में। ओके तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो आवृत्त बीजी द्वारा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका ध्रुवित काय का निर्माण होता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो निषेचन में। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो आपका 4 नंबर, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेमोग्राफी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ट्यूबेटॉमी का उद्देश्य है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ नंबर का भ्रूणीय विकास को बाधित करना। ओके लास्ट है आपका 7वां, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जैविक इंडेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आ जाता है रेगिस्तान को पूर्ति करना है, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। ओके तो इसे भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका दोस्तों वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल डैश नियम प्रतिपादित किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या डैश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 46 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए के एक चक्र में डैश न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों तो 10 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये है UAA, फिर UAG एवं UGA डैश कोडान होते हैं। ओके तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका समापन कोडांग। ओके तो समापन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से एक कीट की संख्या डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जब एक पारिस्थितिक समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय को बदल जाता है तो इस क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका क्लियर आंसर नहीं है मुझे पता, इसलिए आप क्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके नेक्स्ट है 7वां, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं डैश कहलाते हैं। तो इसे क्या कहलाते हैं? ये राइट आंसर आपका मृतोपजीवी। तो इसका राइट आंसर आपका मृतोपजीवी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब दोस्तों अपन देख लेते हैं सही जोड़ियां। तो पहला है एड्स। तो एड्स को आपको दोस्तों मिला देना है द नंबर से आपका STD से आपको मिला देना है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा। तो दूसरा है प्रतिजैविक। तो इसका हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके प्रतिजैविक की खोज कितने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन को आपको मिला देना है आपका विषाणुरोधी प्रोटीन। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका एथेक्स। तो एथेक्स चौथे को आपको मिला देना है इसमें आपको जैव युद्ध में। ओके तो जैव युद्ध से आपको मिला देना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका TB। तो TB को दोस्तों आपको मिला देना है 7 नंबर से आपको BCG से। ओके तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देखें बायोगैस। तो बायोगैस से आपकी मीथेन, छठवां आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दाल कुल पौधों की जड़ों में, तो ये हो जाएगा आपका राइजोबियम। ओके तो ये हो जाएगा आपका 7वां। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ियां। फिर आगे देख लेते हैं अपन एक वाक्य। ओके तो एक वाक्य का पहला है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ओके तो इसका राइट आंसर होगा आपका जीवाणु हो जाएगा। ओके तो जीवाणु इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बायोपाइसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ओके तो इसका तीसरे का राइट आंसर आपका माइकोराइजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा है दोस्तों आपका पालितंत्र के प्रत्येक पोषक तत्व के पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10%। ओके 10% इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका PCR का पूरा नाम लिखिए। तो PCR का पूरा नाम क्या है? पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया हो जाएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे आपका छठवां आ जाता है अनुवांशिकी अभियांत्रिक में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका प्रतिबंध एंडो न्यूक्लिएज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट, किसी भी कोशिका
अथवा जीव की अनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति को क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्लोन। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है एक वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अभी तक क्या आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है आगे के पेपर में पूरी सहायता कर सकूँ। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में से। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 5वां है, बहुभूरता को परिभाषित कीजिए, अथवा पूछा जा रहा है स्वपरागण व परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको क्या है बहुभूरता से क्या है आपको ये पूछा जा रहा है। तो ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका 2 लाइन और दिया हुआ है, तो इसके भी आप देख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका बहुभूरता कंप्लीट हो जाती है। अथवा पूछा जा रहा है स्वपरागण और परपरागण में आपको 2 अंतर बताना है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो ये दिया है आपका दोस्तों स्वपरागण और परपरागण में अंतर, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके ये 4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ भी आपके देख सकते हैं। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां है, कोलेस्ट्रम क्या है? अथवा पूछा जा रहा है इम्प्लांटेशन क्या है? ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर आपका सामने ये रहा, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आपको इम्प्लांटेशन क्या है इसको परिभाषित करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपसे क्या पूछे, इसी के आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये पहले आप देख लीजिए इसका आगे। ओके, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो को फुल क्वालिटी से देखिएगा तो आपको क्या समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, यौन शिक्षा से क्या सहतमा में पूछा जा रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यौन शिक्षा से क्या से ये आपका पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो इसका भी आपका सॉल्यूशन ये आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए, अथवा पूछा जा रहा है एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है। पहले आपको क्या है मेंडल का प्रभाविता का नियम पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया हुआ है मेंडल का प्रभाविता का नियम। ओके, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका थोड़ा और दिया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अथवा पूछा जा रहा है एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, तो ये आपका अथवा वाले का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? 2 कारण बताइए, अथवा वह उत्परिवर्तना को परिभाषित कीजिए। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, इसके बाद आपको अथवा पूछा जा रहा है उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो इसका भी आपको सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इससे भी क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां, GMO से क्या आशय है? और BT कॉटन टू 2 विशेषताएं लिखना है, तो इसका क्लियर आंसर नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, मेटास्टेटिस को परिभाषित कीजिए, अथवा पूछा जा रहा है अल्कोहल के कोई 2 कुप्रभाव लिखिए। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटास्टेटिस से आपसे तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका ये आगे सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका, जीन बैंक से क्या आज समझते हैं? अथवा पूछा जा रहा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं? ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या है जीन बैंक से क्या समझते हैं ये आपको बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है पूरा, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है जीन बैंक से तात्पर्य। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये दिया हुआ है प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो इसका भी आप क्या है सॉल्यूशन ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अगर आप PDF चाहते हैं तो आप क्या है अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसमें मैं आपको PDF अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे दोस्तों, आप भी बनना चाहते हैं इस बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर और चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+%, तो ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही दोस्तों आपको उसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी इंग्लिश कोर्स में फुल ग्रामर। प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए
मैसेज कीजिए 90 39 53 44 79 और बनिए इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 13 है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा पूछा रहा है गिफ्ट, MTP और IUD का शब्द का विस्तार लिखिए। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर ये दिया हुआ है, आपको क्या है शुक्र जनन और अंड जनन में आपको अंतर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 आपके पॉइंट दिए हैं, ओके, तो फास्ट ही आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हो। आगे आपका क्या है गिफ्ट और MTP और IUD में आपका क्या है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका IUD का फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, इंट्रा यूरियन क्या है आपका कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइसेस, ये आपका हो जाएगा IUD का पूरा नाम। ओके, इसके बाद दोस्तों आपसे क्या है पूछा जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है गिफ्ट का फुल फॉर्म, तो ये आपका गिफ्ट का फुल फॉर्म ये आपका दिया हुआ है। फिर MTP का फुल फॉर्म दिया जा रहा है, तो ये आपका आप क्या है MTP का भी फुल फॉर्म देख सकते हैं, दोनों का ये दिया हुआ है। IUD का मैंने आपको दिखाई दिया है। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके 14 में पूछा जा रहा है DNA एवं RNA में अंतर लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है DNA अंगुली छापन क्या है, उपयोगिता लिखिए। तो दोस्तों आपका DNA और RNA में अंतर ये आपकी पूरी तालिका दी हुई है, तो इसका क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी पूरी आपको स्क्रीन पर तालिका दिख रही है DNA और RNA में अंतर की, तो इसका क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्या है DNA और RNA में फुल सॉल्यूशन है, ओके, अंतर। तो आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें अथवा में आपसे पूछे रहा है DNA अंगुली छापन पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी आप क्या फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है, ओके, ये सिद्धांत दिया है। फिर DNA अंगुली छापन प्रिंटिंग तकनीक का प्रक्रिया आपकी ये दी हुई है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको क्या इसमें क्या है इसकी उपयोगिता बतानी है, तो उपयोगिता भी इसकी ये दी हुई है, तो उसका भी क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप क्या है फास्ट ही देख लीजिए। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15 है, औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, ओके। और अथवा पूछा जा रहा है कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है। इसमें क्या है आपको औषधि व्यसन क्या है, इसके आपको क्या कारण होते हैं ये आपको बताना, तो ये आपको दिया हुआ सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए मैं आपको इसके आगे भी दिखा देता हूँ। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आप क्या है देख लीजिए, आपका ये पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है इतना, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा आपसे पूछा जा रहा है क्या है कैंसर के बारे में, तो कैंसर क्या है इसके प्रकार लिखना है और आपको कैंसर के रोग के प्रमुख कारण, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो उसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है थोड़ा और, तो इसे भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16 आ जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर व लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है आपका समस्थापन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात को आपको स्पष्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो क्या आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट ही देख लीजिए आप, ये दिया है आपका जन्म दर, ये आपका दिया है मृत्यु दर। ओके, लिंगानुपात भी आपको लिखना है, तो इसका भी आपका सॉल्यूशन आगे देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका दोस्तों समजात एवं समृद्धि अंगों को परिभाषित उदाहरण सहित आपको करना है। अथवा में दोस्तों आपका हार्डी विन वर्ग सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपका ये दिया हुआ है समजात अंग उनको उदाहरण सहित और समृद्धि अंग उदाहरण सहित, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फास्ट ही आपके ये दिया है, दोनों को आपको क्या है मर्ज करके लिख देना है। ओके, क्योंकि आपको साथ साथ पूछा गया है, तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समजात अंग और समृद्धि अंग उदाहरण सहित आपके दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए इसके आगे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके आगे का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या है हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका और भी दिया हुआ है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको बनाना है डायग्राम, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है ये भी सॉल्यूशन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के 5 लाभ लिखना है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट ही आपके ये लाभप्रद गुण आपको दिए गए हैं, तो देख लीजिए पहला पॉइंट हो गया है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए है, तो इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 19 है, वन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इस कथन पर आपको क्या है 5 मत स्पष्ट करना है। अथवा पूछा जा रहा है वन्य जीवों को संरक्षित करने के 5 उपाय लिखिए। पहले आप देख लीजिए वन हमारे लिए क्या है अत्यंत आवश्यक क्यों है, इसका अलग क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है।
ओके, तो उसका क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो इसका भी आप देख सकते हैं। ओके, फिर दोस्तों आपके इसके आगे आपको ये और सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा आप वन्य जीव संरक्षित करने के 5 उपाय आपसे पूछे गए हैं तो इसके लिए इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसका दोस्तों आपका सॉल्यूशन ही आपका ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो वन्य जीवों को संरक्षित करने के उपाय आपसे पूछे जाए तो ये देखिए सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या है कौन कौन से कानून चलाए गए हैं। ओके, तो इसके आप दिए हैं तो फास्ट क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं। आप ये क्या है आपके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या है नियम बनाए गए हैं, तो वो आपको दिए गए हैं, तो इसका फास्ट इंश्योर लीजिए 7 दिए हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सेट ए हो गया है। आगे आपको दोस्तों और भी सेट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, अभी तक आपने अनुराग साडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुराग साडी क्लासेस आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। ओके, पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या है प्ले स्टोर से अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।